हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो बच्चों के डिमांड पर है कि मैम हम DSSS है उसकी तैयारी कैसे करें, स्पेशली फॉर मैथ। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो हमारा DSSS है उसमें जो जनरल पार्ट आता है उसमें मैथ की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो 2 दिन हो गए आपको चैनल पर मेरी कोई वीडियो नहीं मिली होगी, क्योंकि मेरे को फीवर है। जिस टाइम मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी भी मेरे को फीवर है, मैंने टैबलेट ले रखी है, तब मैं जाके आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि ये वीडियो बनाना मेरे लिए ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, आपके लिए एक मेंटोर बनकर, ताकि आप अपने DSSS के गोल को अचीव कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो 2 टाइप के कैंडिडेट होते हैं। एक कैंडिडेट वो होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ से फोबिया होता है, हाथ लगाते तो ही मैथ से डरते हैं, मैथ को देखते ही उनको नींद आती है। और दूसरे टाइप के जो कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं कि जिन्होंने स्टेटमेंट देखी और क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो आपको दूसरे टाइप का कैंडिडेट बनना है, तो बनना तो है पर उसके लिए वर्क आपको नहीं करना। तो दूसरे टाइप के कैंडिडेट आप कैसे बन पाओगे? दूसरे टाइप के कैंडिडेट आप तभी बन पाओगे जब आप मैथ में प्रैक्टिस ज्यादा करने लग जाओगे। मैथ में पूरा प्रैक्टिस का खेल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी कैलकुलेशंस पर वर्क करना है। तो पहला जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात आती है वो है कैलकुलेशन। कि जब भी आप DSSS एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठते हो तो आपकी कैलकुलेशन तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होनी ही होनी चाहिए। क्यों क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि DSSS का आप एग्जाम पैटर्न देखिए। अगर आपने अब तक एग्जाम पैटर्न नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, मैंने पूरा एग्जाम पैटर्न वहां पे बता रखा है। आपको काफी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा TGT में पार्ट आता है वो 2 पार्ट आते हैं, A और B। जो A होता है हमारा वो 100 नंबर का आता है। ठीक है, 1 घंटे का एक पार्ट होता है, यानी 2 घंटे में आपको यहाँ पर 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें पूरा टाइमिंग का खेल होता है, जिसमें मैथ और रीजनिंग 2 कैलकुलेटिव पार्ट भी होते हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन तो भाई स्ट्रॉन्ग करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैथ का एक क्वेश्चन करने में आपको विद इन 30 से 40 सेकेंड आपको करना है। तो ये कब होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि यहाँ पे DSSB का जो लेवल होता है ना वो एस्टेट रीट इन सब की तरह नहीं आता है कि जो अपने स्टेट टैट होते हैं उनकी तरह आगे नहीं। इसका लेवल थोड़ा एक स्टेप अबो होता है इससे, तो आपको थोड़ा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जब भी आप DSSB के लिए मैथ की प्रिपरेशन करना बैठते हो तो सबसे पहले आपके पास में प्रीवियस ईयर होना चाहिए। आपके पास पिछले 5 साल के प्रीवियस, बल्कि 5 क्या मैं तो कहूंगी कि जब से DSSB ने एग्जाम लेना कंडक्ट किया है, चाहे ऑफलाइन मोड हो चाहे ऑनलाइन, आपके पास में वो प्रीवियस ईयर बैंक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने DSSB की साइट पे गए, वहां से सिलेबस डाउनलोड मारा और लग गए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा ली। नहीं भाई, आप बिगिनर हो तो आपको स्टैंडर्ड बुक तो उठानी नहीं है, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आप तो मैथ से आप करोगे कि आप मैथ को देखते दूर भाग जाओगे। तो पहले तो आपको ना पहले सबसे इजी वाली बुक उठानी है। तो कौन सी है वो इजी वाली बुक? तो यहाँ पे इजी वाली बुक है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल जो है, इसके जो राइटर है उसने ये बुक को इस तरह से डिजाइन किया है कि बिगिनर है वो इसको इजिली पढ़ सकता है, यहाँ से इजिली अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाता है, तब जाके फिर वो कहीं अपने आप को किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाता है। तो सबसे पहले आपके पास में आपको बाजार जाना है, मार्केट जाना है, चाहे अमेजोन से मंगाए, आपको RS अग्रवाल की बुक परचेज करनी है। ये DSSS क्या जितने भी आपके एग्जाम होंगे ना अपकमिंग, चाहे CET मेंस की बात करूँ, चाहे DSSS की बात करूँ, चाहे ग्रुप डी, सब में ही होनी चाहिए। एक जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट है उसके पास RS अग्रवाल की बुक मस्ट है, ये होनी चाहिए, मस्ट है, ये होनी चाहिए ये बुक। ठीक है, तो आपके पास RS अग्रवाल की बुक ले ली, वहां से आपने टॉपिक उठाई, फिर देखो कि जो DSSS है वो किस तरह की क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। और ये कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर से। तो मैं आपको जो प्रीवियस ईयर बता रही हूँ आप लिख लेना, ये प्रीवियस ईयर आपके पास होना ही होना चाहिए। क्यों कह रही हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद से पढ़ा है, खुद से मैंने इसको एनालाइज किया है, खुद से मैंने इसके क्वेश्चन सोल्व किए, तो काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। मैं यहाँ पे उस बुक का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने उसको इंडिविजुअली वहां किया है, तब मैं उसको बता रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट है DSSS का जो कि मेरे पास है। ये है अग्रवाल का एग्जाम कार्ड, यानी इसका जो नाम है वो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। ठीक है,
तो इसमें क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये 2014 से और 2021 तक जब तक इसके एग्जाम हुए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, सभी के ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, चाहे किसी भी शिफ्ट में आए हों। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसकी खास बात ये है कि इसमें ना टॉपिक वाइज आपका टॉपिक दिया है। जैसे आप देख ही सकते हो, ये फ्रंट पेज है इसका, तो इसमें ना पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जैसे नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर सिस्टम भी पीआरटी से शुरू कर रखे हैं, है ना। जिस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है उसके आगे मेंशन कर रखा है, ठीक है, और फिर पीछे उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पर दे रखा है ताकि आप उसको इजीली समझ पाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपके पास होना चाहिए। अब ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये इजीली आपको मार्केट में भी मिल जाएगा या फिर अमेजोन पे भी अवेलेबल है। ना ज्यादा कॉस्टली है, ये 190 तक इसकी रेंज है। आप इसको इजीली परचेज कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो पहला तो काम यही है कि आपके पास में प्रीवियस ईयर होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। दूसरा जो आपके पास आती है, यहाँ पे मेरे पास जो बुक है ये है अर्थमेटिक, ये एसएससी की। हालांकि मेरे तो कॉन्सेप्ट सही है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इस बुक को कर लेती हूँ। लेकिन आप बिगिनर है, आप ये बुक परचेज मत करना। मैंने आपको बुक का बता दिया, आप RS अग्रवाल की बुक परचेज करना, वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, तब जाके फिर इसको करना। तो प्रीवियस ईयर में ना दूसरी बात आप ये भी देखना कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है इसे करना, क्योंकि पीछे ना सब पे मेंशन है कि ये DSSS TGT में आया हो, तो वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे मेंसुरेशन टॉपिक उठाना, उसमें देखना कि DSSS TGT में कितने क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे गए हैं, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। PRT में कितने पूछे गए हैं, PGT में कितने। तो इससे ना पूरा पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, किस टाइप का पूछा गया है। तो आपको प्रिपरेशन करने में ना काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। दूसरा जो आपको काम करना है, अपनी कैलकुलेशन पर काम करना है। कैलकुलेशन आपको बिल्कुल स्ट्रांगली करनी है। कैसे? छोटी छोटी कैलकुलेशन जो आपकी हेल्प करती है। तो पहले तो आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए 1 to 30। वैसे सब 25 तक बताते हैं, मैं आपको बोलूंगी आप 30 तक करो। 1 to 30 आपको जो स्क्वायर रूट है वो हर हाल में टिप्स पर याद होनी चाहिए। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपको क्यूब रूट 1 to 30 होना चाहिए, क्यूब रूट याद। और तीसरा आपको टेबल यहाँ पर होनी चाहिए 1 to 30। जब आप ये काम यहाँ पर कर लेते हो, फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवीजन, इसमें आपको कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। डेली 15 मिनट आपको अपनी कैलकुलेशन पर वर्क करना है, तभी जाकर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी और तभी जाकर आप प्रैक्टिस और अच्छे से कर पाओगे, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको यहाँ पे ना मैथ में ना 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करना है, और ये तभी होगा जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो डेली कैलकुलेशन पर वर्क करना, और फिर कोई एक टॉपिक लेना, उसकी एक क्वेश्चन को 5 बार करना, कम से कम अपने हाथ से 5 बार करना, तब जाके उस क्वेश्चन पर आपकी पकड़ बनेगी। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इस प्रैक्टिस सेट की, इसमें ना जो टॉपिक गिवन है ना, 35 टॉपिक यहाँ पर गिवन है। तो 35 टॉपिक यहाँ पर गिवन है, तो आपको RS अग्रवाल से पहले उनको पढ़ना है और फिर जाके इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं और दोनों की ही प्रैक्टिस इसमें करा रखी है। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कहावत है ना कि चीज में जितना ज्यादा गुड़ डालोगे मतलब उतनी ही ज्यादा मीठी होगी, है ना। कहावत है ना कि चीनी में जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी, ठीक है। तो जब तक आप मैथ को अपने हाथ से कैलकुलेशन मतलब नहीं करोगे, जब तक नहीं करोगे तब तक आप मैथ को अच्छे से सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपकी मैथ अच्छी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको किस और सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी जाननी है तो आप मेरे को बताइए, मैं मतलब वर्क करूंगी उसके ऊपर और फिर आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगी। DSSS भी हिंदी की प्रैक्टिस है, वो मैंने करा रखी है। मेरे पास जो प्रैक्टिस सेट है एग्जाम कार्ड का, उससे मैंने उस पर भी मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो डाल रखी है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे मैंने वो करा रखे हैं। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहां से उन वीडियोस को देखिए, आपको काफी वहां से बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा भाई सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच।